साथी सफाई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो एक ज्ञापन हमारे पास लेके आए, जिसमें कि वो कहते हैं कि लगभग 3.25 महीने हो गए, 58 के लगभग ये सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें तनख्वाह ही नहीं मिली। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार ऐसा होता आया है कि समय से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। और सिर्फ यही नहीं है कि समय से तनख्वाह नहीं मिल रही, जो निगम वेज रेट है जो इनके लिए निर्धारित किया हुआ है वो है 16,797, जो कि इस साल के लिए, जो अब साल चलेगा, उसके लिए 18,362 किया जा चुका है। अभी 16,797 है, जबकि इनको दिए जा रहे हैं 11,500, और वो भी 3.25 महीने से नहीं दिए गए। और जो जानकारी मैंने विधानसभा से एक क्वेरी लगा के जो जानकारी प्राप्त की है, पिछले 2 सालों में जो झाड़ू लगाने से जो सफाई बराड़ा नगर पालिका में कराई गई है, उसका 31,60,000 रुपए का खर्चा है, 31,60,000। और जो घर घर से कूड़ा इकट्ठा करना का जो कार्य है, उसमें 2,78,00,000 रुपए खर्च हुए, 2,78,00,000। और आपके सामने है कि आज बराड़ा के हालात ये हैं कि जो भी खाली प्लॉट है वो कूड़े का ढेर बना हुआ है। पर समस्या ये है कि इतने पैसे खर्च होने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, ना समय पे मिलती है ना पूरी मिलती है। और बताया गया कि आज 3 ट्रैक्टर हैं ठेकेदार साहब के, जिन्होंने कोई ठेका लिया हुआ है, और 7 रेडियां। कितने तो हमारे वार्ड हैं, एक वार्ड के लिए एक रेडी तक नहीं है, एक ट्रैक्टर तक नहीं है। कैसे कूड़ा इकट्ठा हो सकता है? ना कभी हुआ है ना हो रहा है। कभी 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में कलेक्शन होती है तो होती है। और जो मैं कह रहा हूं कि जो झाड़ू लगा के सफाई हुई है, उसके अलग पैसे, झाड़ुएं मिलती हैं कहते 4 महीने में एक। आप समझ सकते हो कितनी चलती होगी। ना झाड़ू है, ना ट्रैक्टर है, ना रेडी है, बिल है। टेंडर हो रहे हैं करोड़ों रुपए के, जैसे मैंने बताया 2,78,00,000 रुपए तो सिर्फ घर घर से कूड़ा एकत्रित करने का टेंडर है। झाड़ू से सफाई के 31,60,000 का टेंडर है, और डस्टबिन खरीदे गए हैं 4 लाख रुपए के लगभग। और उसी प्रकार से हमारे यहां जो एक बहुत बड़ी समस्या रही है निकासी, जो जानकारी प्रश्न लगा के मुझे प्राप्त हुई है, हमारे बराड़ा के अंदर 2 करोड़ से अधिक रुपए के नाले बने, 2 करोड़ से अधिक रुपए के नाले बने हैं, जिनकी सफाई के लिए 28 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और जिनकी रिपेयर के लिए लगभग 23 लाख रुपए खर्च हुए। अब ये नाले कहां बने हैं, उनकी सफाई कहां हुई है, उनकी रिपेयर कहां हुई है, ये एक शोध का विषय है। क्योंकि बराड़ा वासी तो ये कह नहीं रहे कि कहीं नाले बने, करोड़ों रुपए के नाले बन गए, 28 लाख उनकी सफाई में भी लग गए। कहां लगे, कब लगे? और इसी प्रकार से बहुत समय से ये मांग रही है कि इतना बड़ा हमारा बाजार है बराड़ा के अंदर, यहां पर कोई सार्वजनिक जो टॉयलेट्स हैं, शौचालय हैं, वो एक आवश्यकता है। कुछ महीने पहले ई दिशा की बैठक भी हुई थी, जिसमें माननीय सांसद जी अध्यक्षता कर रहे थे अम्बाला से। उसमें मैंने भी बात रखी थी कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर शौचालय बनाए गए। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है विधानसभा में प्रश्न लगा के, वहां ये पता चलता है कि जी शौचालय बनाने के लिए 6,16,000 रुपए खर्च हो चुके, 6,16,000 रुपए खर्च हो गए। उसकी सफाई में 3 लाख रुपए खर्च हो गए। अब मेरी समझ से बाहर है, 6 लाख में बढ़ता है, 3 लाख से ऊपर में साफ होता है, और रिपेयर भी हो गई 1,61,000 रुपए की।
जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो एक बना है और अभी अधूरा पड़ा है, बाजार के अंदर एक शौचालय बन रहा है, वो अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, वो अभी चालू नहीं हुआ है, तो उसमें तो इतने पैसे नहीं लगे। और बनते हुए की सफाई तो होती नहीं है, मुझे तो कभी पता नहीं लगा कि बनते हुए की भी सफाइयां होती हैं। भी 6,16,000 में बनता है, 3 लाख में सफाई होती है उसकी, और उसके बाद 1,61,000 की रिपेयर भी होती है, और अभी बना पूरा है नहीं। तो ये हो क्या रहा? वेलकम गेट, जिस समय हम कोरोना काल में सब परेशानी में थे, उस समय वेलकम गेट बनाने में 12,97,000, 13 लाख रुपए खर्च हो गए। अब वो कितना, वो किस चीज का वेलकम गेट है ये आपने देखा? मैंने तो देखा वो एक बोर्ड सा लगा हुआ, एक लोहे के 2 पिलर्स पर। क्या उसका बिल 13 लाख रुपए बढ़ सकता है? फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है हमारा, उस पे अभी तक 1,55,00,000 रुपए खर्च हो चुका है, और वो आपके सामने उसकी हालात क्या है। आपके माध्यम से आवाज उठाई तो कहीं जाके अब फायर ब्रिगेड हमारे यहां पहुंची है, और जिसका लाभ सिर्फ बराड़ा को ही नहीं, पूरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र को है। इसी प्रकार से बताया गया कि कुछ जानकारी छुपाई गई है, क्योंकि बाकी सब में तो लिखा है कि जी इसका नाला बना, इसमें नाले की रिपेयर हुई। कई जगह ये लिखा गया कि जी डेवलपमेंट वर्क, और वो डेवलपमेंट वर्क क्या है वो नहीं बताया गया। उस पर भी लगभग 29 लाख रुपए खर्च हुए। तो बात ये आती है जी कि सफाई, जैसे मैंने बताया कि हर आज खाली प्लॉट जो है वो कूड़े का ढेर बना हुआ, ओपन डस्टबिन बना हुआ। कहां हम स्वच्छ भारत अभियान की बातें करते हैं, और उसी प्रकार से, और वो तब हो रहा है जब करोड़ों रुपए खर्च हो रहे। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, ना पूरी मिल रही, ना समय से मिल रही, और ये कहां नाले बन गए। सबसे बड़ी समस्या ही हमारी निकासी की है। और सफाई के लिए तो मैं कहूंगा कि अब हमारे यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में अब जैसे नई पंचायतें बन गई, उन्हें भी प्लान करना चाहिए कि किस प्रकार से हर गांव में सफाई की सही व्यवस्था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, निकासी भी और सफाई भी, पूरे विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही पूरे प्रदेश में। इसके लिए तो सरकार को भी कोई एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि निकासी और स्वच्छता के ऊपर कार्य हो सके। और जो हालात अब ये दिख रहे हैं बराड़ा नगर पालिका की कार्यशैली को लेकर, मुझे लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे कि अब जो भी वित्तीय जो प्रबंधन है उसमें कमेटी चेयरपर्सन का रोल नहीं होगा, वित्तीय शक्तियां ले ली गई हैं। मुझे लगता है ये बराड़ा नगर पालिका की कार्यशैली को देखकर ही ये वित्तीय शक्तियां वापस ली गई, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा जो है जनता के पैसे की बर्बादी हुई। और इसके लिए हम तो आपके माध्यम से भी और सरकार से भी विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करते हैं। और जहां तक हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ना तो समय से पैसे मिल रहे हैं, ना पूरे मिल रहे हैं, उनके लिए जो हमारे कमिश्नर हैं म्युनिसिपैलिटी के अम्बाला में, उनसे मैं बात करके इनकी समस्या का भी समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा।